हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल विद न्यू वीडियो। सो हम अपना XUV9E जो इलेक्ट्रिक कार हमने जो नया कार लिया है उसको लेके जो है बैंगलोर से लेके भुवनेश्वर का ट्रिप किए। अब एक साइड का ट्रिप ऑलरेडी हो चुका है, शायद वो वीडियो आपने जो हमारा EV एक्सक्लूसिव चैनल है वहाँ पे देख लिए होंगे। ये वीडियो जो है मैंने सोचा कि यार इस चैनल पे अपलोड करते हैं जो अपना बड़ा वाला चैनल है, क्योंकि इसमें लार्जर ऑडियंस उनको भी शायद इंटरेस्ट आ रहा होगा कि अगर कोई EV लेके जा रहा है तो कैसे चार्जिंग पॉइंट्स है एंड कैसे प्लान किया जाता है एंड ऑल दैट। इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं कि जो भुवनेश्वर से लेके वापस जा रहे हैं बैंगलोर की तरफ, उसमें कैसे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बारे में। सो टोटल ट्रिप जो है लगभग जो है ऑलमोस्ट 1550 किलोमीटर जैसा है। इट्स अ लॉन्ग ट्रिप। पहला दिन हमने जो है 850 किलोमीटर चलाया और दूसरा दिन जो है बाकी किलोमीटर जो है कवर करेंगे। दिस इज़ द सेकेंड डे ऑफ आवर ट्रिप। सो पूरा का पूरा वीडियो देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। एंड ऑफ कोर्स बिकॉज दिस इज़ EV रिलेटेड कंटेंट, तो इसमें ज़्यादातर 80% ऑफ द वीडियो विल हैव चार्जर्स एंड चार्जर्स। तो इसमें कोई सरप्राइज़ होने वाली बात नहीं है, क्योंकि यही एक चीज़ है जो लोग देखने आएंगे कि भाई रेंज कैसा आ रहा है, चार्जर सफिशिएंटली मिल रहा है कि नहीं। सो पूरा का पूरा कंटेंट उसी पे रहेगा, इसलिए आप ज़्यादा डिसअपॉइंट मत हो कि भाई ये क्या है, खाली चार्जर चल रहा है। क्योंकि EV रिलेटेड कंटेंट है तो उसमें चार्जर और बैटरी रेंज और कन्वीनियंस यही सब चीज़ें ही आएगा। सो बूट हमारा टोटली पैक्ड है। अगर आप देखोगे 3 सूटकेसेस है, 1, 2 और एक पीछे है, बाकी बहुत सारे बैग्स है। यहाँ पे एक चावल का बोरी भी है, क्योंकि उड़ीसा में हम लोग जो है ना पखाड़ो खाते हैं, और पखाड़ो का जो चावल है, मतलब चावल जो है वो थोड़ा अलग रहता है, उसकी टेस्ट अलग रहता है उड़ीसा का जो चावल है। बेंगलोर वाले चावल में वो मज़ा नहीं है, इसलिए जब गाड़ी लेके आता हूँ तो ये लेके जाता हूँ मैं एक। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल विद न्यू वीडियो। सो जैसे आप देखे थे कि भाई आने के टाइम पे हम लोग जो है बैंगलोर से भुवनेश्वर कवर किए थे, लगभग जो है 1550-1600 के आसपास घूम फिर के आने से हो जाता है। तो अब जो है भाई हम जो है अरे क्या कर रहा है, ओहो कुछ गिर गया, अरे यार सब गिर गया यार, चलो कोई बात नहीं। प्रॉन्स गिर गया रास्ते में, अरे यार फट गया उसका पॉलीथिन। एनीवे, सो जैसे आपने देखा था कि भाई आने वाला वीडियो, अब जो है हम रिटर्न वापस जा रहे हैं। आने वाले वीडियो में कुछ डिटेल्स जो मिसिंग था, जैसे कितना रुपए का आपने एग्जैक्टली, एक्चुअली वो मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया था कि कितना रुपए का चार्ज किया। इस बार क्या करेंगे, जब जहाँ पे जो चार्ज करेंगे ना वो भी एक स्क्रीनशॉट या कुछ मैं शेयर भी कर दूंगा, ताकि आपको थोड़ा एक आइडिया भी आ जाएगा। और टोटल कॉस्ट के बारे में भी एंड ऑफ द वीडियो पे बात कर लेंगे, हिसाब करके कर लेंगे। अच्छा, एक बात है कि अब जो है भुवनेश्वर से हम लोग निकले, लेकिन कल मैंने जो है यार बैटरी जो है ना 100% चार्ज किया था, लेकिन कल फिर ना हम लोग यहाँ से थोड़ा घूम घाम के आ गए तो 92% हो गया। तो देखो जाना बहुत दूर नहीं है, जाना है 340 किलोमीटर के आसपास आई थिंक, जो श्रीकाकुलम का जो ग्रैंड कन्वेंशन जहाँ पे हम लोग आने के टाइम पे चार्ज किए थे। देखो एक कंफर्टेबल जोन बन जाता है जब आप फ्रीक्वेंटली कोई रास्ते पे ट्रैवल करते हो, फिर आपको लगता है कि भाई ये कंफर्टेबल है तो वहाँ चार्ज करने से बेटर रहेगा, वही रहेगा प्लान। अरे ट्रिप मीटर, हाँ ट्रिप मीटर का हमारा देखते हैं अभी करंट ट्रिप। तो अरे यार ट्रिप भी मैंने भूल गया, चलो यहाँ कर लेते हैं। अभी घर से लगभग जो है हम आई थिंक 5-6 किलोमीटर आए। अच्छा वही तो है जो करंट ट्रिप में आए, देखते हैं कितना आए। ट्रिप बी को भी रीसेट कर लेते हैं, हालांकि ट्रिप बी और ए हमारे हाथ में नहीं है, ये तो भगवान भरोसे है, कभी कभी अपने आप जो रीसेट भी हो जाता है। देखो करंट ट्रिप, अच्छा 4 किलोमीटर ही आए हैं घर से, कोई बात नहीं। तो वही है प्लान, देखेंगे कि 100% में कहाँ तक जा सकते हैं, और इस बार सारे के सारे डिटेल कवर करेंगे। स्टे ट्यून्ड, अच्छा लगेगा। मतलब 1500-1600 किलोमीटर का ड्राइव होता है, एक अलग टाइप की मज़ा रहता है, वो भी EV में। डेफिनेटली कॉन्फिडेंट इंस्पायरिंग होता है। अच्छा एक चीज़ है कि यहाँ पे देखोगे तो हम लोग 7 अभी जो है बजा है, तो 7 हो गया। हम लोग निकलने वाले थे 5 बजे, बट ठीक है थोड़ा सा लेट हो गया। अब इसमें एक चीज़ समझना पड़ेगा कि हमें यहाँ से विजयवाड़ा कितना टाइम लगता है। नॉर्मली मैं आपको बताता हूँ, जैसे स्कॉर्पियो पे जब हम लास्ट टाइम आए थे, तो अगर हम लोग 6 बजे ऐसे सुबह निकलते हैं तो शाम को 8 बजे तक जो है पहुँच जाते हैं, 7-8 बजे शाम तक पहुँच जाते हैं। थोड़ा सा अंधेरा होने लगता है, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से याद है कि लाइट हम लोग हमेशा कैलकुलेट करते रहते हैं कि भाई कौन सी गाड़ी की लाइट कैसा है। तो 8 बजे तक हम लोग जो है जनरली जो है विजयवाड़ा पहुंच जाते हैं। अब इस बार देखेंगे कि EV में अगर ड्राइव करें तो कितना आवर का डिफरेंस होता है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये जान के समझते हैं कि उड़ीसा में अगर आप आ रहे हो ना, एक चीज़ देख लो, जैसे ऐसे गाय है ना, ये काव और बफलो, ये सब जो है ऐसे ही रोड पे रहता है। भाई ये थोड़ा सा रिस्क है, अगर आप कभी भी कोलकाता या कहीं भी जाते हो, उड़ीसा बेल्ट जब आप क्रॉस करते हो, ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की बात है, क्योंकि रास्ते में बैठे रहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि रात को अंधेरे में चलाते होगे, और तब जो है ना आपको ब्लैक कलर, देखो व्हाइट कलर का गाय जो ना वो दिख जाता है, लेकिन ब्लैक कलर का गाय जो रहता है वो दिखता नहीं है। तो इसलिए वो थोड़ा केयरफुल रहना। ऐसे देखो कितने सारे गाय यहाँ पे देखो, तो ये सब रोड पे आ जाते हैं। ये देखो
ये छोड़ देते हैं या कुछ होता है, पता नहीं क्या सीन है इनका। लेकिन हाँ, पॉइंट ये है कि हाईवे थोड़ा सा रिस्की है, तो बहुत केयरफुल रहना। खास करके मेरा सजेशन ये रहेगा कि कभी भी डिवाइडर के पास चिपक के मत चलो। जो डिवाइडर रहता है, डिवाइडर के पास कभी कभी ना गाय क्रॉस करते रहते हैं, तो वहाँ पे आपको टाइम ज़्यादा नहीं मिलेगा एक्शन रिएक्शन करने के लिए। तो इसलिए बेटर है कि यार ये मिडिल ट्रैक सेलेक्ट कर लो, या फिर रोड की जो एक्सट्रीम लेफ्ट वाला ट्रैक है उसी ट्रैक पे चलाओ। आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी सेफ। तो ये बात है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा एक चीज़, नहीं तो डेंजरस। भाई ऐसा है कि भुवनेश्वर में ना चार्जिंग पूरा फ्री है, मतलब इलेक्ट्रिवा ऐसा एक मतलब वो है, एक ऐप है और एक कंपनी है शायद, जो कि अपने चार्जर्स में पूरा फ्री चार्ज दे रहा है। और वहाँ पे आपको मिल जाएगा 30 किलोवाट का जो है डीसी फास्ट चार्जर। और हालांकि डीसी फास्ट चार्जर्स बहुत कम है, और बाकी आपको वो जो 7.5 किलोवाट वाला वो अपना क्या बोलते हैं टाइप 2 चार्जर्स बहुत सारा था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि जितना दिन मैं बैंगलोर मतलब भुवनेश्वर में रहा ना, मेरा कुछ भी खर्चा नहीं हुआ। पहली बार एक बार तो आया, पूरा 100% चार्ज कर दिया था। वहाँ हमें पास में काम था तो वहाँ पे गाड़ी लगा दी और चार्ज कर दिए। दूसरा कल मेरा 60-65% के आसपास चार्ज था, उसको मैंने फिर से वहाँ पे लगा दिया डीसी फास्ट चार्ज 30 किलोवाट पे, और वो 100% हो गया। बढ़िया है यार भुवनेश्वर में ना, बहुत सारी चीज़ें बहुत मतलब बढ़िया है। अब देखो ना, ईवी के लिए भाई फ्री चार्जिंग जनरली मैं कम देखा हूँ। मुझे लग रहा है कि इनका ना सोलर पावर चार्जर से कुछ ऐसे है, तो उसकी वजह से है। इनफैक्ट एक और मैंने देखा कल ब्लकशेयर में, एक कोई पावर हाउस के पास कुछ एक स्टैटिक का चार्जर है, वो भी भाई फ्री है। स्टैटिक का चार्जर है लेकिन फ्री है, बिकॉज वो भी सोलर से आता है, कुछ है उसकी वजह से पूरा फ्री है। क्या बात है, मज़ेदार। रोड कंडीशन की अगर बात करेंगे तो देखो ऐसा है कि रोड्स जो है 80% अच्छा है, 20% रोड ख़राब है। बीच बीच में बहुत पैची रोड्स भी आ जाता है। टोल आ गया, पहला वाला टोल। आप लोग पूछ रहे थे कि टोल का खर्चा कितना आता है। टोल का ऐसा है कि खर्चा हमने तो एनुअल पास लगाया है तो पता नहीं चलेगा, बट नंबर ऑफ़ टोल्स बता सकता हूँ। उस दिन मैंने कैलकुलेट किया था, करीब 22 आई थिंक 22 टोल्स टोटल था, तो उतना कंजप्शन था। और टोल्स आर एक्सपेंसिव एक्चुअली। ये रोड पे अगर देखोगे, वैसे आजकल देखो टोल का कितना कॉस्ट है वो तो गूगल मैप पे आ जाता है, आप डायरेक्टली देख सकते हो। बट आई वुड सजेस्ट कि ऐसा अगर लॉन्ग ड्राइव सब कर रहे हो भाई, गो फॉर एनुअल पास, बहुत सही चीज़ है, बहुत अच्छा काम करता है। तो उड़ीसा आए, दही वड़ा ना खाए तो क्या खाए? दही वड़ा खाना भाई मैंडेटरी है। ये हमारा रेगुलर स्पॉट है, जब कभी भी हम लोग इस तरफ से निकलते हैं, टोल के बाद आता है भुवनेश्वर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, यहीं पे खाते हैं। सो हम लोग अभी खाए दही वड़ा आलूदम। ऐसी बात है कि भाई उड़ीसा में जो है ना, दही वड़ा और आलूदम जो है ये एक सोल फूड है। और आप अगर उड़ीसा आते हो तो यहाँ की दही वड़ा आलूदम खाना ज़रूरी है। थोड़ा सा अलग है। दही वड़ा आपको वैसे बहुत जगह पे मिल जाएगा, बेंगलोर में भी मिलता है, उड़िया स्टाइल में भी मिलता है, लेकिन आप लोग कभी उड़िया स्टाइल वाला नहीं खाए होंगे। जनरली आप अगर बाहर स्टेट से हो तो आप जो वो स्वीट वाला बड़ा वाला वो खाते हो। यहाँ पे छोटे छोटे बड़ा रहता है और दही में पूरा डिप होकर रहता है, पूरा एब्जॉर्ब करके रखता है दही को। और उसके ऊपर जो आलूदम और घुगनी होता है, मटर वाला वो रहता है ना, वो भी डालते हैं। बड़ा अलग सा टेस्ट है। और उसमें अगर आप थोड़ा तीखा खाते हो तो उसको बोलो थोड़ा तीखा देने के लिए, भाई तीखे के बाद वो टेस्ट अलग हो जाता है। और उसके बाद फिर वो खाने के बाद आदमी को बोलो कि भाई थोड़ा दही पानी दे दो, ओ हो भाई, मतलब नींद वाला काम है, सच बोल रहा हूँ। अभी मैं खाया हूँ, नींद कब आएगा मैं बोल नहीं सकता, लेकिन मज़ा आ जाएगा सच में। चलो, अब रोड्स अच्छे हैं, यहाँ से बिंदास जा सकते हैं। सो यहाँ से एग्जैक्टली विजयवाड़ा जो है 620 किलोमीटर्स है। सो आज की डेस्टिनेशन हमारा विजयवाड़ा है, एंड द डेस्टिनेशन इज़ अबाउट 120 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, सॉरी 620 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। चार्जिंग का देखो ऐसा है कि भाई आपका जो रेंज है वो दिखा रहा है 55। यहाँ पे हमारा जो डिस्टेंस था वो करीब था 43 के आसपास, मतलब 12 किलोमीटर का डिफरेंस हो रहा था। अब इसमें दो प्रॉब्लम्स है। एक, ऑफकोर्स इसमें जो है रेंज एंग्जाइटी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा बताता हूँ। हालांकि आपकी गाड़ी में 12 किलोमीटर का डिस्टेंस रहेगा, बट व्हाट इफ़ कि वो जो चार्जर पे पावर नहीं रहा, या फिर दो गाड़ियाँ एंगेज हो गया है, आपको वेट करना है, तो ये सब जो इनकन्वीनियंट हो सकता है। सेकेंड प्रॉब्लम क्या है, जो एक्चुअली इससे भी बड़ा प्रॉब्लम है, वो ये है कि भाई बैटरी पे सॉलिड आपका जो है लोड पड़ेगा। देखो ऑलरेडी यहाँ पे टेम्परेचर मैं बताता हूँ कितना है भाई, 34 डिग्री की टेम्परेचर यहाँ पे चल रहा है, क्योंकि आंध्रा बेल्ट में है तो बहुत गर्मी है। एंड बैटरी जब ऐसे ही पूरा आ जाता है आपका रेड जोन पे, तो यार हीट भी बहुत ज़्यादा इमिट करता है। तो लॉन्ग रन में ऑफ कोर्स आप अगर ऐसे 10-15% के नीचे अगर चलाने लगोगे तो प्रॉब्लम होगा। अब इस पर घुसना क्यों है, उससे ईजी तरीका है, क्योंकि देखो हमें तो कोई चीज़ प्रूव नहीं करना है कि भाई एक चार्ज में कितना खींच लिए, ये करना नहीं है।
हमें जो है आराम से जाना है मज़े करते हुए। तो उस हिसाब से अब क्या करेंगे कि नेक्स्ट जो जहाँ पे चार्जर आ जाएगा वहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। तो मैंने प्लगशेयर ऐप खोला और देखा तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो ये हरी कन्वेंशन बोल के कुछ दिखा रहा है। 16 मिनट्स 15 किलोमीटर है। ये कैसे नेविगेशन नहीं हो रहा क्या? हाँ हो गया शुरू हो गया। तो 14 किलोमीटर है, 15 मिनट में पहुँच जाएंगे आराम से। वहाँ पे थोड़ा 5-10 मिनट चार्ज लगा देंगे और अगर कुछ रेस्टोरेंट टाइप का रहेगा तो अच्छी बात है, हो सकता है वहाँ लंच भी कर सकते हैं, क्योंकि भाई काफ़ी चला लिए। कितना चला लिए मैं आपको बताता हूँ, रुको। तो घर से अभी तक हमने चला लिया है 276 किलोमीटर्स। टोटल ड्राइव टाइम 4 आवर्स हो गया। ब्रेकफास्ट और बाकी सब मिला के और एक घंटा हो गया होगा। 7 बजे तो निकले थे, तो 7 से 12 होने को आया है। तो एक ब्रेक तो चाहिए, एक अच्छा वाला। तो देखो एक कुछ अरे रेस्टोरेंट भी है, देखते हैं क्या है यहाँ पे। सुपरमार्केट भी है, बाप बारे। पार्किंग भी है, बाप बारे। एक्सीलेंट जगह है, एक्सीलेंट। देखते हैं खाने को क्या मिलता है इधर। नाले से ठीक है, बड़ा जगह। हाँ एड खाएगा, सेट खाएगा, ठीक है। एड खाल के तले क्विक टॉप अप करके निकल जाएंगे। कहाँ है चार्जर? अरे कोई लगाया है। XCV yes का 1 more XCV is charging, will charge second XCV हाँ गाड़ी नहीं बसता तो 10 minutes, बहुत ज़्यादा नहीं, only 10 minutes charge we need. This is a blue color में, deep blue. सुपरमार्केट था, आम आम बिस्किट काटी खाइया बाटे पके आओ। ओनली 30 किलोमीटर वी विल रीच अवर डेस्टिनेशन। दोस्तों ऐसा किया है, क्विक चार्ज एक हो गया। अगर आप देखोगे तो 19% के आसपास हो गया है। 56 किलोमीटर अभी हमारा रेंज दिखा रहा है। इसको 20% कर लेते हैं और हमें जाना वैसे है 27 किलोमीटर, जहाँ पे हमें अच्छा वाला वो रेस्टोरेंट भी मिल जाएगा, वहाँ खाना पीना होगा। यहाँ ये चार्जर के पास देखो ऐसा कुछ है कि छोटा सा एक रेस्टोरेंट कुछ है और एक बड़ा सा पार्किंग है। वैसे कन्वीनियंट है और रिलायंस का चार्जर है, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, और एक गाड़ी भी लगा है XCV, तो थोड़ा सा शेयर हो रहा है अभी, इसकी वजह से थोड़ा स्लो चार्ज चल रहा है, लेकिन इट इज़ ओके। हम लोगों को भी टॉपअप ही चाहिए था, तो 20% हो जाएगा, फिर निकल जाते हैं। चलो भाई साहब, ऐसे है कि अभी हो गया हमारा क्विक चार्ज। 63 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है, जाना है बस 27-28 किलोमीटर। अब ये देखो, ये जो है ना कोई एंग्जाइटी नहीं देगा, कुछ नहीं देगा, बस कंफर्ट में हो गया। 10-12 मिनट यहाँ पे स्पेंड किए चार्ज में, चलेगा। 10-15 मिनट ऐसे तो कर ही सकते हैं। वो उतना टाइम जो है ना बचा दोगे थोड़ा स्पीड पे। अगर आपकी गाड़ी में सफिशिएंट चार्ज है, आप थोड़ा तेज़ भी चलाओगे ना, तो उतना टाइम बच जाएगा। तो ओवरऑल अगर देखोगे ये सही है कि भाई टॉप अप कर लो, ताकि कोई टेंशन नहीं है, ना कि आपको कोई 80, 90 या 100 किलोमीटर के अंदर चलाना पड़ेगा। टॉप अप कर दिए, जैसे आप चला रहे थे 100, 110 वैसे चला के आराम से जा सकते हो, कोई स्ट्रेस नहीं है। अब जाएंगे वहाँ पे, गाड़ी लगाएंगे चार्ज पे, फिर मस्त खाना पीना करेंगे, फिर निकलेंगे। That is the plan। अच्छा, जियो BP का मैंने देखा, पता नहीं 2 बार मैंने ऑब्जर्व किया है, अब आगे चल के कभी देखेंगे। जैसे जो पहला गन रहता है ना, जो फर्स्ट वाला गन रहता है, मतलब जो भी पहले इनिशिएट किया है चार्ज, उसको थोड़ा ज़्यादा जो है मिलता है पावर कंपेयर टू द सेकेंड पर्सन। ये मुझे पता नहीं सच है कि नहीं, लेकिन मतलब सच है कि करेक्ट है कि नहीं पता नहीं है, तो हो सकता है कि आप में से कोई वेरीफाई इसको करवा सकता है। अब हम वहाँ पे जल्दी भागेंगे क्योंकि वो चार्जर वैसे भी खाली है, कोई नहीं है, तो आराम से डाल देंगे। हम ही बनेंगे पहला चार्जर, अगर कोई आया तो हमें पावर ज़्यादा मिलेगा। ये बात है। बाकी रोड्स तो भाई एकदम ज़बरदस्त रोड है। ये तो सर्विस रोड पे हम आए थे चार्जर के लिए, बाकी ये हाईवे पे आ गए। हाईवे इज़ टू गुड, आई मीन वेरी गुड। चलते हैं। सो रीच्ड आवर डेस्टिनेशन और चार्जर यहाँ पे है, इसको चार्ज में लगा देंगे। अरे कुछ ज़्यादा ही इस तरफ हो गया, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। सो गन 1 को कनेक्ट करते हैं। चलो चार्जर कनेक्टेड। एक ऑटो चार्ज मैंने लगाया था, देखते हैं कुछ काम बनता है क्या। और चलो चार्जर कनेक्ट कर दिया है। 11% मेरा SOC है अभी, और अभी मैंने कनेक्ट किया है। ये देखो यहाँ पे चार्ज हो रहा है, 20.18 किलोवाट पे चार्ज हो रहा है। क्यों भाई इतना तेज़ क्यों दे दिया? और थोड़ा कम करना था ना। 20 किलोवाट पे चार्ज हो रहा है आई थिंक। फिर उसके बाद धीरे धीरे ये अच्छा बढ़ा दिया ऑलरेडी, 40 कर दिया भाई। अभी 41, 42 आई थिंक, ये जाके 47 तक जाएगा। अच्छा है, 12% बैटरी है हमारा।
अब चलते हैं यहाँ खाने के लिए यार, बड़ा स्पेस है, वॉशरूम वॉशरूम है। सब देखो जो चार्जर हम लोग लगाए हैं 20% अभी चार्ज हो चुका है, लेकिन यहाँ कुछ देखो 1 आवर 28 मिनट्स दिखा रहा है 100% चार्ज के लिए। 42 किलोवाट पे चार्ज हो रहा है। सो 20 से लेके 80% जो है ना वो बहुत जल्दी हो जाएगा। आप देखोगे ये जब तक हमारा खाना वाना ख़त्म होगा 80% तक चार्ज हो जाएगा। 80% के बाद ना बड़ा टाइम लगता है। आई थिंक वही जो है वो करीब आधा घंटे के आसपास वो लेगा। तो ये दिखा रहा है 1 घंटा, लेकिन हम लोगों का ऐसा कि भाई जैसे ही लंच वंच ख़त्म होगा निकल जाएंगे, क्योंकि इसके आगे जो है ना चार्जिंग ब्रेक हमारा 220 या 30 किलोमीटर ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो फिर वही करेंगे, निकल जाएंगे। सो बिल इज़ ऑल नॉर्मल, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। 89% हो गया तो मैंने बंद कर दिया। और ये देखो मैंने जो है अपना AC को चालू रखा है, अगर आप देखोगे फ़ैन चल रहा है, क्योंकि भाई इतना हीट है। तो 10 मिनट के लिए मैंने फ़ैन चलाया है, तो अंदर जो है गर्मी नहीं रहेगा, ऑलरेडी ठंडा ही रहेगा। ये एक अच्छा चीज़ है इस गाड़ी के साथ। वैसे आजकल बहुत सारे गाड़ियों में ऐसे फीचर तो आ चुका है। ये देखो, हाँ 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 भाई, अंदर बड़ा चिल वाला माहौल है, हवा चल रहा है। ये बंद है लेकिन AC चल रहा है। मस्त चीज़ है भाई, मस्त। ऐसे का पूरा ठंडा भी तेरे। वेल द नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज़ अबाउट 215 किलोमीटर्स। हमें यूटर्न लेके जाना पड़ेगा। बाकी जैसे चार्ज का बता देता हूँ। ट्रिप पे अभी हमारा हो चुका है 318 किलोमीटर्स। 8000 किलोमीटर हम लोग जो है टोटल ड्राइव अभी तक हमारे गाड़ी को कर चुके हैं। अभी ट्रिप मीटर कभी भी रीसेट हो सकता है, इसलिए मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। कभी अगर हुआ तो फिर 8012 के हिसाब से जो है सिंक करना पड़ेगा। बाकी 89% चार्ज है, 376 की रेंज दिखा रहा है। और ये हम करेंट ट्रिप अभी यहाँ से शुरू हो जाएगा। चलो सो ऐसा कि अभी तक हमने जो है 47 किलोमीटर लगभग जो चलाया है, और एफिशिएंसी बहुत अच्छा कुछ नहीं है, 5.3 5.4 के आसपास है। थोड़ा तेज़ ही चल रहा था। 75 किलोमीटर जैसे आप देख रहे हो। 277 रेंज है, 169 किलोमीटर हमें जाना है। आराम से चले जाएंगे, लेकिन अभी मुझे नींद लग रहा है हल्का हल्का, तो मिली विल ड्राइव। और ड्राइव करने के बाद 1-1.5 घंटा अगर वो चला ली, फिर उसके बाद मैं पूरा फ्रेश हो जाऊँगा, फिर तो मैं खींच लूँगा विजयवाड़ा तक। चलो वही है बात। मतलब भाई एक बात बताऊँ, अभी हमने जो ना करीब 500 किलोमीटर के जैसा चला लिए हैं घर से। और सुबह जो है गाड़ी को साफ़ किया था। देखो गाड़ी का कंडीशन कुछ इस तरह से है। अरे अभी भी देखोगे ब्लैक कार, ब्लैक दिख रहा है, साइन मार रहा है, सब कुछ कर रहा है। अब जैसे ही हम वर्तुर जाएंगे ना भाई, हमारे घर के पास बेंगलोर पहुंचेंगे, जैसे ही 10 किलोमीटर के ड्राइव पे देखना ये पूरा धूल भर के वाइट कलर हो जाएगा। यही है भाई रियलिटी, जो बेंगलोर का जो धूल वाला सीन है ना, यही है। इतना चकाचक गाड़ी है, जैसे ही पहुंचेंगे देखना बेंगलोर पूरा धूल हो जाएगा। यही है बात। ऑलराइट, सो अभी तक आपने देखा कि अभी जो देखा नहीं है, लेकिन मिली चला रही थी। तो अभी कितना किलोमीटर चला ली पता है भाई? 160 किलोमीटर हो गया। मैं कहाँ पे दिया था? आई थिंक 40-45 पे दिया था। 120 जैसे किलोमीटर चला लिया। और सबसे बढ़िया बात 6.7 किलोमीटर पर किलोवाट आवर। भाई जब भी ना गाड़ी में रेंज काम आएगा, मैं मिली को पकड़वा दूंगा। बढ़िया ड्राइव करते हैं सही में। गुड, वेरी गुड ड्राइवर। वेरी गुड ड्राइवर। ठीक है, अप्रूव ड्राइवर। अभी नेक्स्ट से आप ही चलाओ हमेशा। ये देखो और 56 किलोमीटर है हमारा नेक्स्ट चार्जर के लिए। अब चलते हैं, फिर चार्जर के पास चलेंगे। चार्जर क्या, एक्चुअली एक ब्रेक भी हो जाएगा, क्योंकि शाम हो गया ना भाई। टाइम देखो 4:40 हो गया। 1 घंटे में पहुंचेंगे वहाँ पे, तो 5:40 में, तो करीब थोड़ा 6 बजे के आसपास होगा। कहीं कॉफ़ी वॉफ़ी मिलेगा तो मज़ा आ जाएगा भाई, है ना? कॉफ़ी एक चाहिए, एक छोटा सा कॉफ़ी ब्रेक, मज़ा आ जाएगा। तो वहाँ चलते हैं। तो अभी तक हमने जो है लंच के बाद 207 किलोमीटर चला चुके हैं। 3 आवर्स 10 मिनट्स का ड्राइव हो चुका है। 6.9 की जो है किलोवाट आवर जो एफिशिएंसी आया, वेरी गुड एफिशिएंसी। एंड 34% बैटरी अभी बचा है, जिसमें हम ड्राइव कर सकते हैं 146 किलोमीटर्स। और हमारा ये स्टॉप जो है करीब 9 किलोमीटर्स है, विच विल टेक अबाउट 11 मिनट्स। अमलोड भाभी। चलो एक चार्जर खाली है, वहाँ लगा देंगे। 60 किलोवाट में लगाएंगे। सही है, यही चाहिए। सो इसमें एक 60 किलोवाट का है, दूसरा है, अरे यार 60 किलोवाट तो लग गई थी, जिसे 180 लग गया।
180 किलोवाट वाला चार्जर में लगाए हैं। देखते हैं कि भाई क्या स्पीड से ये चार्ज करने वाला है। मशीन शुरू तो हो चुका है और बहुत रिलायबल चार्जर्स है यार, मतलब स्टैटिक की जो चार्जर्स है ना बहुत रिलायबल। ये Hyundai ब्रांडेड है लेकिन स्टैटिक की चार्जर है। इसमें ये चल रहा है, देखो क्या स्पीड है। अभी 12 का आउटपुट चल रहा है, देखते हैं। 65 किलोवाट पे चार्ज हो रहा है, यही है दिक्कत भाई। अब देखो ये है 180 वाला चार्जर लेकिन ये चार्ज होगा 65.88, तो कोई फ़ायदा ज़्यादा नहीं है। वो वाला क्या है ना, है 60 किलोवाट और चार्ज भी होता है 60 किलोवाट, इसलिए मैं चाहता था कि उस पर लगाने के लिए, क्योंकि इसमें अमाउंट ज़्यादा भरते हो और 5 किलोवाट ही ज़्यादा आपको जो है मिलता है। अब क्या 32 भी हो गया, क्या बात है। कार का जो है चार्जर कनेक्ट हो चुका है, ये देखो कहाँ है चार्ज। बूस्ट ना ही कोयला से। क्रिस्पी कॉर्न सांगिरे कोल्ड कॉफ़ी, मज़ेदार, मज़ा आसीगला। आसिका पीऊँची बूस्ट, मामा पीऊँची हॉट कॉफ़ी। भाई ये बहुत बढ़िया जगह है। आई मीन कैसे 50 मिनट हमारा बीत गया पता ही नहीं चला। तब तक जो है हमारी गाड़ी भाई 97% चार्ज हो गया। मतलब इमेजिन, सो फास्ट। एंड चार्जर्स आर रियली गुड। स्टैटिक की चार्जर है, काफ़ी रिलायबल भी है, अच्छी जगह है। मतलब अगर आप लोग इस तरफ से जा रहे हो ना, सो ईवी लेके, तो आई थिंक दिस इज़ अ गुड प्लेस। यहाँ पे गुड पार्क, चलना फिरना कर सकते हो पार्क में। एंड देन अच्छी जगह पे चार्जर है। वेरी गुड पार्किंग, वेरी गुड। बहुत ही बड़ा साइज़ का पार्किंग है। लुक्स रियली गुड, अच्छी जगह है। ये 2 स्टॉप्स हमने लिया और दोनों अच्छी जगह पे लिए हैं। ये होटल का नाम थोड़ा ना बड़ा कंफ्यूजिंग सा नाम है मैं तो भाई स्पेल कर नहीं पाता हूँ, प्रोनाउंस कर नहीं पाता हूँ। दिखाऊंगा आपको। तो हमारा चार्जिंग ऐसा है कि भाई 99% हो गया। 1085 का जो है बिल बना है। 42 किलोवाट का जो है यूनिट मतलब कंज्यूम्ड है। 99% चल रहा है अभी, मेरे ख्याल से और 1-2 मिनट में जो है 100% हो जाएगा। बहुत सही है भाई, बहुत सही है। ये महिंद्रा का ऐप पे चलते हैं यहाँ, ये देखो, और 3 मिनट है 100% के लिए। जब तक हम लोग निकलेंगे हो जाएगा। और आराम से यहाँ से जो है विजयवाड़ा चलेंगे। फिर विजयवाड़ा में देखते हैं रात को कहाँ स्टे करेंगे, उसके हिसाब से प्लान करेंगे। बट सही है यार, बहुत सही है। ओके, सो हमारा चार्ज कुछ इस तरह से हुआ है। अगर आप देखोगे इसमें 1 घंटे का, लगभग 1 घंटा 6 मिनट का फुल चार्ज हमने कर दिया, पूरा 100% कर दिया। 1101 रुपये का हमारा बिल बना है। एक्चुअली चार्ज का जो था 167 जो है हमारे यहाँ पे टैक्स बना है। और मैंने एक पैक यूज़ कर रहा हूँ जिसमें 10% मुझे डिस्काउंट मिल रहा है स्टैटिक चार्जेस में, तो यहाँ 103 का जो है डिस्काउंट भी मिला है। बट सही है यार, फुल चार्ज हो गया। देखियो फिर 462 लिख रहा है। 400 भी पकड़ के चलो। विजयवाड़ा वैसे भी हमें 200 250 या नहीं 250 नहीं 270 के आसपास जाना पड़ेगा बस। इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाता हूँ कि 542 किलोमीटर्स अभी तक हमने जो है ड्राइव कर चुके हैं। सबसे बढ़िया बात है कि भाई एफिशिएंसी देखो 6.4 जो है एवरेज निकल के आया है। स्पीड हमारा एवरेज जो है 67 किलोमीटर पर आवर है, एक्चुअल एवरेज जो है। ये जो अन्नावरम से लेके राजमंड्री तक जो रोड है ना भाई, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और ऐसा बहुत टाइम लगता है। डबल रोड है और बहुत ज़्यादा न्यूसेंस वाला ट्रैफिक भी है। जैसे अभी आप देख रहे हो, जैसे बाइक है, बीच बीच में बाइक आ जाता है, तो बड़ा कॉशियसली जो है चलाना पड़ता है। टाइम टेकिंग है। वैसे हमारा अभी विजयवाड़ा दिखा रहा है कि भाई रात को 11 बजे पहुँचेंगे। 3 आवर 19 मिनट्स की ड्राइव अभी भी है। हीरो को देखो भाई, ये लोग कैसे चला लेते हैं बिना हेलमेट का इतना तेज यार। आंध्रा हीरो, ये तो घुस जाएगा आँखों में, क्या बोलते हैं, जो कीड़ा वीड़ा घुस जाएगा। कैसे चलाते हैं, मुझसे तो नहीं हो पाता है। 10 के स्पीड में भी चलाता ना, मुझे लगता है कि भाई आँख में कुछ घुस जाएगा वो है बात। एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। देखो ये अभी हमारा जो है ना रेंज आ रहा है 7.1 किलोमीटर पर वाट आवर। इसका रीज़न मतलब किलो वाट आवर, इसका रीज़न ये है कि भाई अभी जो है हम स्पीड चला रहे हैं ना 80, 70, 90 ऐसी स्पीड पे, 70 से लेके 90 स्पीड के अंदर।
और इसी के वजह से बेस्ट जो माइलेज मिलता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको कभी रेंज बहुत ज़्यादा चाहिए ना, ये गाड़ी जो है भाई रेंज सबसे ज़्यादा वही जो मतलब लिमिट के अंदर देगा, 70 से लेके 90 के अंदर, 70 to 90 के अंदर। सो सबसे बेस्ट ये है। देखो हमारा एवरेज किलोमीटर पर आवर जो है 65 है, लेकिन वही है स्पीड हम लोग मेंटेन कर रहे हैं 70 से 90, क्योंकि यार एक तो रात का टाइम है और दूसरा आप देख रहे हो कैसे सीरियली मतलब लाइन से जो ट्रक वर्क चलता रहता है, तो इससे तेज़ आप चला भी नहीं पाओगे। लेकिन उसी चक्कर पे देखो हम 70 किलोमीटर चला लिए हैं, 70 किलोमीटर अभी तक चला लिए हैं इन 1 आवर, एंड अभी भी 365 की रेंज भाई दिखा रहा है। सीन ये है कि अगर ये 7 किलोमीटर पर किलोवाट आवर अगर ऐसे एफिशिएंसी आएगा ना, इसमें बहुत लंबा आज आप खींच सकते हो। 400 तो आ ही जाएगा, बस इजीली आ जाएगा, वो है सीन। सो फाइनली आफ्टर क्रॉसिंग गोदावरी वी हैव रीच्ड द 3-lane हाईवे। Chennai is about 585 kilometers from here and Vijayawada is about 146 kilometers. A bindas drive from here. So यहाँ पे एक फूड कोर्ट है गरुड़ा। जब कभी भी हम लोग इधर से पास करते हैं यहाँ पे जो भी हो, मतलब लंच हो डिनर हो, कुछ ना कुछ करते हैं। अब ये राइट साइड में है तो आगे से यू टर्न करके लेके आना पड़ेगा। हाँ वही है, तो आगे यू टर्न करेंगे और आ जाते हैं। फूड क्वालिटी बहुत अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है। अभी टाइम वैसे हो गया कितना, 9:15 हो गया आई थिंक। हाँ 166 किलोमीटर हम लोग चला चुके हैं फ्रॉम द लास्ट चार्जिंग पॉइंट, और जो हम लोग स्नैक वैक खाए थे। तो हमें वैसे भी जो है डिनर तो करना पड़ेगा, तो देखते हैं। बहुत ज़्यादा डिनर करने का मन नहीं है, छोटा मोटा कुछ लाइट खा लेंगे। तो मैं तो सोच रहा था यार कर्ड राइस थोड़ा खाएंगे तो बॉडी कूल रहेगा। फिर अच्छा गरुड़ में अच्छी बात यह है कि वहाँ पे एक रिलायंस का चार्जर भी है, तो अगर ज़रूरत तो अभी रेंज तो भाई 235 किलोमीटर का रेंज है, काफ़ी रेंज है। लेकिन हाँ अगर गरुड़ा में हम लोग खा रहे हैं तो वहाँ चार्ज कर देना बेटर है। यहाँ से देखो विजयवाड़ा 75 किलोमीटर्स ही है, तो वहाँ पे चार्जर में बिठा देंगे और क्या है। ऐसी देखिए टिके रिलायंस जियो जो सो चार्जिंग शुरू हो चुका है। देखते हैं क्या स्पीड पे चार्ज करता है। 56% हमारा बैटरी है अभी, एंड स्पीड जो है आई थिंक 30 किलोवाट अभी ले रहा है। लेट्स सी, इंक्रीज़ हो जाएगा वैसे। ये मी फॉर यू में देखेंगे ना, चार्ज हो रहा है 30 किलोवाट पे हो रहा है। क्या बात है, बढ़ क्यों नहीं रहा है? आई थिंक धीरे धीरे बढ़ेगा। ହେଇଗଲା ଖାଇବା। एक्चुअली ଏବେ ଆଉ ଏଠି ଏତେ ଭଲ ଖାଇବା ମିଳୁନି, ମାନେ ମତେ ଲାଗୁଛି शेफ ଫେଫ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି। କ'ଣ କେମିତି ଆଗରୁ ଖାଇବାର କ୍ୱାଲିଟି ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ଏବେ କିନ୍ତୁ ଏତେ ଭଲ ନାହିଁ, କାହାକୁ ବି ଭଲ ଲାଗିଲାନି। तो ऐसा है कि भाई खाना पूरा एकदम बेकार हो गया है, क्वालिटी पहले जैसा और नहीं रहा। ये डिनर वाला मेनू तो पूरा बेकार है। सुबह सुबह तो चलो ठीक है, इडली वड़ा ये सब मिलता है, लेकिन डिनर वाला जो मेनू था बहुत ही बेकार है, क्वालिटी रियली बैड। और कभी भी गरुड़ा में नहीं रुकेंगे और चार्जर भी इतना बढ़िया नहीं है, लेकिन हो गया चलो ठीक है। अब देखो चार्जर 91% हो गया है। हम लोग जाएंगे अभी गुंटूर के पास, रुक जाएंगे। गुंटूर में होटल ऑलरेडी फ़ोन करके बात कर चुके हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये जो है डे 2 है। सो वी आर स्टेइंग एट द होटल एटलांटिस गुंटूर में। सो ऐसा है कि यार जब कभी भी मैं गुंटूर की तरफ आता हूँ तो यहीं पे रुकता हूँ। अच्छी होटल है, जस्ट गुंटूर के एंट्रेंस पे है एंड हाईवे के बहुत ही नज़दीक है। सो हाईवे वहाँ पे है, गाड़ी हमारा ऐसे पार्क है। एंड देन अभी मॉर्निंग 6 है, सो 7:30 को यहाँ पे जो है ब्रेकफास्ट सर्व होता है। मैं जो है 5 बजे उठ गया सुबह, मेरा आदत है, मैं हर दिन जो है 5 बजे उठ जाता हूँ। तो उसके बाद अब यहाँ कुछ करने को नहीं है तो मोबाइल क्रॉल कर रहा था, फिर मुझे आइडिया आया कि भाई ये काम करते हैं। यहाँ पास में एक 120 किलोवाट का चार्जर है। सो अभी हमारे गाड़ी में जो है 61% चार्ज है, तो सोच रहा हूँ कि फुल चार्ज कर लेंगे, फिर 7:30 को ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर निकल जाएंगे, वो है प्लान। सो पूरा देखो फॉगी हो गया है गाड़ी।
अच्छा भाई दी हम लोग जो है एक्चुअली विजयवाड़ा के बदले जो है गुंटूर आ गए। सो ये गुंटूर में हम लोग यूजुअली जब बिंगो को लेके आते हैं, हमारे पेट को लेके आते हैं ना, तो यहाँ पे रुकते हैं। अगर आप लोग कभी यहाँ से पास करते हो विद पेट, सो दिस इज़ अ पेट फ्रेंडली होटल एटलांटिस है। सो यहाँ पे क्यों आ गए एक्चुअली, क्या ना विजयवाड़ा में जो होटल्स मिल रहा था, हम लोग सोच रहे थे कि हाईवे के बाजू में कहीं रहेंगे यार। जो होटल्स मिल रहा था ना बहुत अच्छे क्वालिटी का नहीं था, और जो होटल्स अच्छी क्वालिटी का था भाई इतना एक्सपेंसिव, मतलब 7,000 8,000 ऐसा सब था। तो हमने सोचा कि यार छोड़ो गुंटूर ही आ जाते हैं, क्योंकि 40 किलोमीटर और ज़्यादा था। तो लगभग हमें गुंटूर जो है 55 to 1 आवर ज़्यादा लगता है। करीब 11:30 12 आई थिंक 12 के आसपास जो हम लोग होटल के पास पहुंच गए थे, क्योंकि बीच में हम लोग गरुड़ा में भी रुक गए थे ब्रेकफास्ट के लिए। तो 12 बजे करीब पहुंचे, सो गए। फिर मैं सुबह उठ गया, अब चलेंगे थोड़ा ये करेंगे, क्योंकि यूजुअली हम लोग जो है ना जो भी 5-6 बजे तक निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ब्रेकफास्ट के साथ इंक्लूडेड था। तो हमने सोचा यार कहीं ना कहीं तो ब्रेकफास्ट के लिए रुकना ही है, तो यहीं रुक जाते हैं, खा के ही निकलेंगे। और मिली ये लोग उठे नहीं हैं, तो मैं तो उठ गया, चलते हैं और क्या। तो यहाँ पे एक चार्जर है, ये केयर डेंटल कॉलेज के पास श्री रुद्रा EV चार्जिंग स्टेशन, 120 किलोवाट DC फास्ट चार्जिंग यहाँ पे मिल जाता है। और अच्छी बात है कि आपको कोई ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पे एक आदमी रहता है जो इनिशिएट करता है चार्जिंग, एंड देन यू कैन जस्ट पे बाय फ़ोन पे। सो यहाँ पे फ़ोन पे का ID है, तो यहाँ से पे करोगे। सो 2 चार्जर्स है यहाँ पे, एक 60 किलोवाट का 2 गन्स है यहाँ पे, एंड 120 किलोवाट का 2 गन है। ये सुबह एडवांटेज ये है कि यार ज़्यादा गाड़ियाँ आपको मिलता नहीं है, एंड ये बिल्कुल हमारे होटल से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, ये हाईवे के ऊपर ही है। ये देखो ये नेशनल हाईवे के ऊपर ही है। अच्छी चार्जर है, अच्छी प्रीमाइसेस है यहाँ पे, चाय वाय भी आप ले सकते हो। सो गुड प्राइस भाई, सही है यार। 85 किलोवाट पर आवर पे जो है चार्ज हो रहा है। ये पहला चार्जर है जिसमें मैंने देखा कि इतना तेज़ जो है लेता है। हम लोग अक्सर कंप्लेन कर रहे हैं कि भाई स्पीड क्यों नहीं ले रहा है, भाई ये चार्जर में स्पीड लिया है, 85 किलोवाट का स्पीड पे ले रहा है। देखो मतलब इमेजिन करो 1 घंटे में ना ये 526 किलोमीटर पर आवर पे जो है चार्ज कर रहा है, वो रेट पे। सही है यार, क्या तेज़ चार्ज किया। देखो 1 मिनट में 3% मज़ेदार। 80% तक ये फास्ट चार्ज होगा, उसके बाद तो स्लो ही हो जाएगा, लेकिन सही है यार। सबसे फास्ट चार्जर अभी तक जितना मैंने यूज़ किया है उसमें सबसे फास्ट यही मुझे मिला है। देखो 1 मिनट में भाई 4%, ओ माय गॉड क्या स्पीड है, मानना पड़ेगा भाई साहब। इसका मतलब गाड़ी में कैपेबिलिटी है। चार्जर की इशू हो रहा था शायद, पता नहीं यार, ह्यूंडई में नहीं हो रहा है, इतने बड़े चार्जर से यहाँ पे हो गया। क्या सीन है समझ में नहीं आ रहा है। चलो अपना फुल चार्ज तो हो गया, 1 मिनट to 100% अभी हो जाएगा। इसके बाद अभी निकल जाते हैं। 7:12 हो गया, 7:30 को हमारा ब्रेकफास्ट है, निकलते हैं। मतलब आज सुबह भाई शुरू हुई बहुत लेट। आराम में शुरू होने से ना बहुत ज़्यादा आराम हो जाता है, और फिर आराम होते होते हमारा टाइम हो गया 9:20। लेट निकले हैं, पहुंचेंगे कितने बजे पता नहीं। वैसे डिस्टेंस आज कम है, कल लगभग 850 किलोमीटर हो गया था, तो अभी 600 समथिंग रहना चाहिए मेरे ख्याल से। व्हाटएवर इट इज़, चलेंगे। सो विजयवाड़ा से लेके जो है आई थिंक नेल्लोर तक ऐसे 3 लेन हाईवेज आता है। बहुत ही अमेजिंग हाईवे, मतलब फ्लॉलेस हाईवेज। ट्रैफिक ठीक है, डिसेंट है, मतलब उतना कोई आपको परेशान नहीं करेगा, बट गुड हाईवे। 3 लेन नीट हाईवे है, एकदम से नया लगेगा आपको रोड। लेकिन इस हाईवे का एक इशू है कि यहाँ पे थोड़ा हल्का सा क्रॉसविंड होता है। बेसिकली जितना आप चेन्नई की तरफ जाते रहते हो, ये क्योंकि ये पूरा बीच बेल्ट पे है, थोड़ा हवा होता है, तो आपको फील होता है कि आपको थोड़ा एक्सेलरेशन ज़्यादा देना पड़ रहा है, पावर थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा कंज्यूम करता है। तो इसमें मुझे लग रहा है ये पैच में थोड़ा एफिशिएंसी कम रह सकता है कंपेयर टू अदर प्लेसेस, बट लेट्स सी क्या होता है। भाई यहाँ ना डायरेक्टली जो है एरोप्लेन लैंड करेगा। देखो ये जैसे रनवे जैसा बना है पूरा, ये बीच में ना जो देखो सीमेंटेड जो ब्लॉक्स है, इसको हटाने से ये डायरेक्टली जो है लैंडिंग जोन है। अब ये एरिया में क्यों है ये मुझे पता नहीं है, लेकिन जब कभी मैं आता हूँ इसको ऑब्जर्व करके जाता हूँ, ऐसा कोई चीज़ है जहाँ पे रनवे जैसा काम आएगा। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता ऐसे पैची रोड में फ्लाइट कैसा चलता होगा। शायद उसका सस्पेंशन हमसे थोड़ा बेटर है, वो बात है। ओके, थोड़ा सा चार्ज अपडेट कर देते हैं। तो अभी जैसे आप देख रहे हो कि 48% बैटरी हमारा बचा हुआ है, मतलब मेजर बैटरी इज़ गॉन। 52% 166 किलोमीटर्स हमने ऑलरेडी चला चुके हैं, और 160 यहाँ पे रेंज और दिखा रहा है। 6 किलोमीटर पर किलोवाट आवर जो है हमारा एफिशिएंसी निकल के आया है। 6 किलोवाट अच्छा है बुरा है, एक्चुअली बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं है।
बीच बीच में है, लेकिन ठीक है, रास्ते थोड़ा क्या बोलते हैं जो है खुला खुला है, इसलिए अपने आप गाड़ी जो है तेज़ हो जा रहा है। अगर आप देखोगे यहाँ पे 85 किलोमीटर पर आवर जो है भाई एवरेज स्पीड बना है, तो आप समझ सकते हो कि अच्छा खासा स्पीड में हम लोग जा रहे हैं। कि हमारा जो डेस्टिनेशन हम प्लान करके चल रहे हैं, देखो एक डेस्टिनेशन प्लान करके चलते हैं कि वहाँ तक पहुँच जाएं, और दूसरा होता है कि हम एक्चुअल में कहाँ तक पहुँच पाते हैं, तो वो सीन है। सो 117 किलोमीटर्स और हमें जाना है 1 आवर 54 मिनट्स में, तो और 2 घंटे की ड्राइव है। और यहाँ पे रेंज तो 156 अभी दिखा रहा है, हो जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगा, पहुँच जाएंगे मेरे ख्याल से, पहुँच जाना चाहिए। लेट्स सी। 1-1.5 घंटा जो है मैं अभी सो गया था, तो 1-1.5 घंटा नहीं 1 घंटा, हाँ ऑलमोस्ट 1.5 घंटा, क्योंकि 2 घंटा दिखा रहा था ना तब डिस्टेंस, बिल्ली चला रही है। सो अभी जो है हमारा डिस्टेंस है 34 किलोमीटर्स बचा है, 34 मिनट्स बोल रहा है, और 106 में पहुँचेंगे, मतलब 106 को। और रेंज अभी दिखा रहा है 80 किलोमीटर्स है, 23% है। एफिशिएंसी वही 6.1, मैं 6 पे था, एमिली ने 0.1 बढ़ा दिया। अभी तक हम ड्राइव कर चुके हैं 254 किलोमीटर्स। अरे कौन से तक, देखो यार कैसे लेके जा रहे हैं उसको, मटन। अच्छा वो हम सब वेजिटेरियन है। एनीवे सो 80 किलोमीटर्स अभी रेंज दिखा रहा है, 23% जो है बैटरी बचा है। सो आराम से पहुंच जाएंगे, 34 किलोमीटर ही जाना है। फिर जाने के बाद जो है वहाँ पे चार्जर लगा लेंगे, लगा के वहाँ पे लंच भी कर लेंगे, क्योंकि सुबह से आप सोचो कि 3 घंटा 16 मिनट चला चुके हैं और 35 मिनट और लगेगा, मतलब 4 घंटा लगभग हम गाड़ी में हैं। एक ब्रेक भी अच्छा खासा हो जाएगा और खाना पीना भी हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा। वही है आज। सो ये अपना Hyundai का चार्जर है, स्टैटिक ऐप से चार्ज होता है, और यहाँ पे एक 60 किलोवाट का है, एक जो 180 का है। लेकिन मैंने देखा कि 180 किलोवाट का जो प्राइसिंग है ये 24 प्लस टैक्सेस है, ये 21 प्लस टैक्सेस है। लेकिन जब मैं 180 में लगाता हूँ ना, मेरा गाड़ी खाली 66 ही फैच करता है स्पीड, और 60 पे लगाता हूँ तो क्लोज टू 60 तक वो चला जाता है। तो क्यों 3-4 रुपये ज़्यादा देना है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ओनली 6 किलोवाट का डिफरेंस आएगा स्पीड में, इसलिए मैंने 60 किलोवाट पे लगाया है। नॉर्मली 60 का अवेलेबल नहीं रहता है ऐसा Hyundai चार्जर्स में, एज़ प्राइसिंग कम है इसलिए, बट अभी लकीली अवेलेबल है तो मैंने लगा दिया। चलो सही है। मैं ऑलमोस्ट तो गाड़ी में अगर देखोगे तो भाई चार्ज बहुत कम हो गया था, 15% ही है। अब ये देखो कितना स्पीड में हो रहा है, देखते हैं 31, 30 अभी बढ़ रहा है धीरे धीरे। ये 31 पे तो ज़्यादा देर चलाना पड़ेगा। 58, वाह फुल आ रहा है भाई, फुल आ रहा है, देखो वेरी नाइस। चलो अब खाना खाएंगे। ये 4 घंटा दिखा रहा है, गलत दिखा रहा है, अब देखना बहुत जल्दी हो जाएगा। सो भाई ये अपना लंच है, बढ़िया सा जो है थाली यहाँ पे मिला है भाई। यहाँ पे देखो खीर भी दिए हैं, सिमई क्या बोलते हैं, सेमई को कौन करते हैं, सिविया बोलते हैं हिंदी में, ठीक है सेमई बोलो, हमें उड़िया में बोलते हैं। एनीवेज बहुत सारा खाना है। देखो यासी इज़ एंजॉइंग हर मील। नॉर्मली ऐसे मील नहीं खाती है, और उसको मैंने सिखाया लास्ट टाइम हम लोग आए थे यहाँ पे कि मील खाना चाहिए कि सब आइटम मिलता है, बट नाइस। सो चार्ज हो चुका है, 424 किलोमीटर भी दिखा रहा है, 97% चार्ज हो चुका, और 8 मिनट लगेगा, लेकिन हम लोग निकल जाएंगे, हो गया बस उतना ही चार्ज। बीच में घर पहुंचने से पहले एक और टॉपअप ज़रूरत पड़ेगा, वो कर देंगे। चलो ये एक चीज़ तो प्रूव हो गया इस ट्रिप के बाद कि भाई ईवी लेके लॉन्ग ड्राइव्स किया जा सकता है, स्पेशली लेके ऐसे लंबे लंबे हाईवे ट्रिप्स भी किया जा सकता है। हाईवेज़ पे जनरली मैंने देखा है कि आपको कहीं ना कहीं चार्जर्स मिल जाता है। एक दिक्कत ये होता है कि कहीं कहीं आपको बहुत फास्ट चार्जर नहीं मिलेगा, और कहीं कहीं आपको बहुत तेज चार्जर्स मिल जाता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा टाइमिंग का इधर उधर आपका हो सकता है, ये बात तो है। देखो कन्वीनियंस की अगर बात करेंगे तो नो डाउट आइस व्हीकल्स आज के डेट पे दे आर मच मोर कन्वीनियंट देन दी ईवीज। लेकिन ऐसा है कि यार देखो ये एक नई चीज़ है, और नया चीज़ों को टाइम लगता है। अभी तो आया है यार, आई थिंक 3-4 साल हुआ होगा मैक्स, और अगर मैच्योर होने की बात करेंगे तो अभी शुरू होने लगा है मैच्योरिटी ये सब प्रोडक्ट में। आई थिंक अगले 2-3 साल में और थोड़ा बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा, तब और ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। एज ऑफ नाउ स्टिल वही कहूँगा कि हम लोग जो है बिफोर टाइम है, मतलब अभी भी आप बोल सकते हो कि है इश्यूज़। जैसे खास करके मैं
जो लग रहा है वो एक ही मुझे लगता है कि भाई 120 किलोवाट जो है ना चार्जर जो है स्टैंडर्ड होना चाहिए। और दूसरी बात मुझे ये लगता है कि जहाँ ये 120 भी लिखे हैं या फिर फॉर दैट मैटर 60 किलोवाट भी रखे हैं ना, जब दो गाड़ी आता है जो चार्ज जो डिवाइड हो जाता है, ये कहीं ना कहीं गलत है। इसका मतलब ये है कि भाई फिर आप यही लिख दो कि 30 किलोवाट या 60 किलोवाट ऐसे ही लिख दियो ना, मतलब आधा आधा है बोल के, क्योंकि अगर डिवाइड हो जाता है ना वहाँ पे थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा है। तो अगर दोनों को सेम पावर जो है ड्रॉ करता दोनों गाड़ियाँ, तब ये बहुत अच्छा होता। तो ऐसी है दोस्तों, मतलब जब तक ये धीरे धीरे करके इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर होता जाएगा, तब तक हो सकता है कि हमें ये जो टाइम वाला चीज़ जो है थोड़ा झेलना पड़ेगा। बट आई एम श्योर आगे चल के बेहतर हो जाएगा, क्योंकि अभी तो मैं आपको बता सकता हूँ कि भाई कॉन्फिडेंस तो आ रहा है सॉलिड, क्योंकि कर सकते हो ट्रिप्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो हमारा देखो इस बार ट्रिप 3000 प्लस किलोमीटर हो गए पूरा ट्रिप पे, बहुत अच्छा गया यार। ओवरऑल एक्सपीरियंस इज़ रियली गुड। चलो अभी रोड्स एंजॉय करेंगे और एक चार्ज हम लोग करेंगे बिफोर रीचिंग बैंगलोर, छोटा सा चार्ज कर लेंगे और उसके बाद तो पहुंच जाएंगे। बहुत ज़्यादा कुछ आई डोंट थिंक कि दिखाना पड़ेगा, तो जो अगर छोटा मोटा चीज़ कुछ दिखेगा तो दिखेगा। चार्ज जोन पे कर लेंगे नेक्स्ट, क्योंकि एक 240 किलोवाट वाला चार्जर मुझे दिखाया लिस्ट में, इसलिए मैंने वहाँ के लिए मैप कर दिया है 121 किलोमीटर्स मोर टू गो, क्योंकि देखना चाहता हूँ कि 240 किलोवाट में क्या होता है इसके साथ, मतलब क्या स्पीड से चार्ज करता है। ये एक क्यूरियोसिटी भी है कि 240 किलोवाट का चार्जर अगर लगाएंगे तो इसमें क्या चार्ज, मतलब कितना ड्रॉ करेगा। मैंने भाव ये रास्तार भाई 80 स्पीड रे केमती चलो, ये देखो स्पीड लिमिट होची 80, केमती चलेबो को माने एते बढ़िया खोला खोला रास्ता रे एक्सेलेरेटर पंच न कले केमती हो। ये देखो ईवी रो पंच। हेलो, सो वी आल्सो मेट आवर फेलो EV brother. We are EV brothers. Yes, correct. How is the experience so far with the car? Good? Yeah, with the car it's been good. Just Wow. that the range is only 300 kilometers, so that's a bit. But that's okay. I think see, range is something now. The more you have, I mean, it is better. But the less you have to plan more. Correct. Yeah, that's exactly. the thing. It's the same thing. But I think it is. So once, see, a lot of people are not liking EVs. I don't know for what reason, Yeah, but yeah. I would suggest them to try EV once, Exactly. Once they try EV, they'll understand the value of EV again. and they will not try anything Yeah, else. they'll not try anything else because of the power and the comfort that it Yes. gives. I don't think any other Nothing vehicle will match. Nothing would match. That's very true. Exactly. That's it. Yeah. Nice. So we are here at the Nandi Food Plaza, and here we have this charge zone ka charging stations hai. These are all 240 I think, 240 kilowatts. Yeah. How much power it is drawing? It will, Max? mine can only draw 50 kilowatt max. 50 kilowatt max. Kilowatt max, yeah. So this should draw about 140. Yeah, it should. But now it is drawing 66 maybe because shared power. Correct. Yeah. Possible. Possible. Yeah. Maybe after he removes, let's see. But yeah, chalo. Nice meeting you, man. Thank you. Thank you. सो फाइनली हमारा जो ट्रिप ख़त्म हुआ, इतना सारा रुपए का हमने जो है टोटल चार्ज किया। ये पहले का जो 3 है ये एक्चुअली जियो वाला चार्जर से, एंड देन स्टैटिक का चार्ज हुआ, फिर उसके बाद रुद्रा बोल के जो आज सुबह चार्ज किया था, उसके बाद 1180 स्टैटिक का, फिर यहाँ पे 576। अभी जो है बहुत ज़्यादा चार्ज है, 200 प्लस किलोमीटर तो जाएगा, बट हमें चाहिए 160 के लिए थोड़ा चार्ज रहेगा इसमें। हम इसमें से एक्चुअली 200-300 रुपये निकाल सकते हैं, मतलब जो रहेगा उसके लिए। ऑलराइट दोस्तों, सो ये हो गया बस लास्ट वीडियो था, मतलब रिकॉर्डिंग ख़त्म। अब जो है नेक्स्ट ट्रिप पे फिर दोबारा मिलेंगे। अभी के लिए हो गया बस, ये लास्ट चार्जर है। घर में पहुंच जाएंगे 3 घंटे में, और फिर हमारा पेट को भी लेके आना है, तो वो भी काम है। अब सिटी में जाते ही भाई परेशानी शुरू हो जाएगा, 2-3 परेशानी। एक तो भाई ट्रैफिक की परेशानी, दूसरा जो है रोड कंडीशन की, फिर धूल मिट्टी, वही पॉट होल चलेगा। इतना दिनों तक जो है अच्छा खासा मतलब लाइफ जी रहे थे, अब चेंज होगा। एनीवेज, बहुत अच्छा ट्रिप रहा, बहुत मज़ा आया पूरा ट्रिप में। पहली बार एक ईवी को लेके इतना लंबा ट्रिप किया है, 3000-4000 किलोमीटर्स हो गया एक्चुअली ये पूरा ट्रिप में। और गाड़ी देखो कहाँ पे खड़ा है, मतलब 8993। और बस 1000 किलोमीटर में हम जो है इसका 10,000 किलोमीटर वाला रिव्यू भी करेंगे, उसमें सारे के सारे टॉपिक को छेड़ेंगे, बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, वो है बात। चलते हैं फिर, बाय बाय, टेक केयर। बाकी एक काम करूंगा, जो कॉस्टिंग का है उसका तो मैंने स्क्रीनशॉट आपको दिखा दिया, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं अपना ईवी जो चैनल है उसमें पूरा डिटेल में डालूंगा कि कैसे कैसे कॉस्टिंग कहाँ पे क्या कैलकुलेट हुआ, पूरा ट्रिप का जो हिसाब किताब उस पर बातें करेंगे। सो अगर आपको ईवीज़ में इंटरेस्ट है तो आप मेरा जो बुल्लूस ईवी गराज जो ईवी एक्सक्लूसिव चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, थैंक यू सो मच अगेन, टेक केयर।
वेलकम टू बैंगलोर। आ गए भाई, ट्रैफिक में आ गए भाई, पता चल गया कि बैंगलोर आ गए। एनीवेज 113 का रेंज अभी है 30%, और यहाँ पे 20 किलोमीटर ही जाना है हमें। बट 20 किलोमीटर के लिए भाई साहब 1 घंटा 10 मिनट मर गए।